हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि द विजन एकेडमी आप सब के लिए एकदम बेसिक से हर चीज़ की तैयारी कराता है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक के सोशल साइंस का जितना भी भाग है और साइंस वो फुल्ली तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी है उसका हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है संसाधन, यानी कि संसाधन एवं विकास। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संसाधन होता क्या है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग रिसोर्स भी बोलते हैं, नहीं रिसोर्सेस। अब देखो यहाँ पे एक दिया है, बोलता है प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। क्या कह रहा है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। नहीं, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे संसाधन होता क्या है, बेसिकली एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संसाधन होता क्या है, जिससे कि इंसान की जरूरतों को मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, नहीं उसको हम लोग संसाधन बोल सकते हैं। तो संसाधन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखेंगे, नहीं मानव निर्मित संसाधन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संसाधन क्या है, जिसको कि रिसोर्सेज भी बोलते हैं। बोलते हैं प्रत्येक वह वस्तु या पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। क्या बोलता है कि बोलते हैं प्रत्येक मतलब हर वो वस्तु, क्या बोले, हर वो वस्तु या पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं, क्या बोले, मानव कहने का मतलब है कि हम इंसान जितने भी वस्तु या फिर पदार्थ है जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं, किसके लिए, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं कहने का मतलब है कि हम लोग जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जिस भी वस्तु या फिर पदार्थ का जो इस्तेमाल करते हैं वही तो संसाधन कहलाता है। बोले पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संसाधन कहते हैं। तो कभी भी अगर आपको पूछेगा कि संसाधन क्या है, तो सीधा सा जवाब उसका क्या हो जाएगा कि मानव जिस भी वस्तु का या फिर पदार्थ का जो इस्तेमाल करता है, किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस भी वस्तु या पदार्थ का इस्तेमाल करता है वो तो संसाधन हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। अब उदाहरण बोलता है हमारे चारों ओर की हर उपयोगी वस्तु। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीजें हैं जो कि इंसान क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है, नहीं, या फिर हम लोग उसकी हमारे लिए जो चीज उपयोगी है उसको क्या बोल सकते हैं। जैसे देखो जल हमारे लिए क्या है, उपयोगी चीज है। वायु, नहीं, भोजन, वस्त्र, बिजली, पुस्तक, सड़क, मकान, पेड़ पौधे आदि, ये सब क्या है, ये सब संसाधन है। आगे हम लोग इसी को अभी पढ़ेंगे कि इसमें से कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, कुछ मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। नहीं, तो पहले तो ये सब क्या है, इंसानों की जरूरतों को, यानी कि इंसान, या कहने का मतलब है मानव आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उसी को तो हम लोग संसाधन बोलते हैं। नहीं, तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा संसाधन हुआ। नहीं, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य बिंदु। अब देखो बोलता है कि संसाधन वो है जिसका कोई उपयोग या मूल हो। हम संसाधन उसको बोलेंगे जिसका कि क्या हो, उपयोग हो और उसका कुछ मूल्य हो। नहीं, उसके बाद देखो बोलता है किसी वस्तु का उपयोग ही उसे संसाधन बनाता है। अब कोई चीज है उसका उपयोग ही उसको क्या करता है, संसाधन बनाता है। अब थर्ड पॉइंट बोलता है सभी संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, और जितने भी संसाधन है वो क्या होता है, मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं।
नहीं, बोलते हैं संसाधन का सही उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। और ये जो संसाधन मिला है हमको या फिर जितने भी संसाधन है उसका सही से उपयोग करना चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए, मतलब आगे की पीढ़ी के लिए हमको उसकी बचाव भी करना चाहिए, नहीं उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी संसाधन हमारे लिए है या फिर जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि इसी पीढ़ी में सब खत्म हो जाए, आने वाली पीढ़ी उस चीज को ना पा सके या फिर उससे वंचित ना रहे। नहीं, तो क्या बोलता है कि संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। एक तो सही इस्तेमाल करना है, नहीं, और उसका क्या करना है, संरक्षण भी करना है, यानी उसको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। बोलता है समय और तकनीक के साथ किसी वस्तु का मूल्य बदल सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो क्या हो सकता है, समय और तकनीक के साथ उसके मूल्य क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, नहीं या फिर बदल सकता है। अब देखो बोलता है जिन वस्तुओं का हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं, क्या बोला है, जिन वस्तुओं का या फिर बोल सकते हैं जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। जितने भी चीज है जिससे कि हमारी जरूरतें पूरी होती है या फिर हम क्या करते हैं उस चीजों को जो इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, तो वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा, नहीं रिसोर्सेस कहलाएगा। अब देखो संसाधन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये जो संसाधन है इसका क्या महत्व है, ये देख लेते। बोलता है कि ये मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करता है, हम इंसानों की आवश्यकताओं का कहने का मतलब है कि हम इंसानों की जरूरतों को पूरा करता है। बोलता है जीवन को सहज, सुरक्षित और सुखी बनाता है। और इतने सारे जो रिसोर्सेज है इससे क्या होता है कि हमारा जीवन सहज बनता है, सुखी बनता है और हम लोग कोई भी चीज आसानी से करते नहीं। बोलते हैं आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में सहायक होते हैं। इससे जब हमारे पास संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे तो हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। इससे क्या होगा, सामाजिक विकास भी होगा और हमारा समाज भी क्या करेगा, प्रगति करेगा, नहीं हमारा सोसाइटी भी डेवलप करेगा। बोलते हैं संसाधनों से ही उत्पादन, व्यापार और रोजगार संभव हो गया, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज है। इससे क्या हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ी, नहीं व्यापार, लोग दूर दूर से चीजों को ला रहे हैं, नहीं ट्रांसपोर्ट। पहले जमाने में जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग एक जगह से दूसरे जगह की व्यापारी या फिर हम लोग दूसरे जगह से कोई सामान लाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे संसाधन बढ़ी, रोड बना, रेलवे बना, नहीं इस तरह से गाड़ी बनी, तो हमारा क्या हुआ, ये सब तो हमारे लिए संसाधन का काम कर रहा है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे दूर दूर से हम लोग व्यापारी क्या करते हैं, व्यापार कर सकता है, नहीं बिजनेस कर सकता है, दूसरे जगह से सामान ले आकर के कहीं और जगह पे बेच सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान होते रहेगा, नहीं और ये सब क्या करता है, रोजगार संभव बनाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अब बोलता है संसाधन हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है। ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे जीवन की क्या है, मूल आवश्यकता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचो कि जिस तरह से हम लोग अभी सुखी जीवन जी रहे हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। एक जमाने में सोचो जब रोड नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं हुआ करता था, तो किस तरह से इंसान कष्ट भरी जिंदगी गुजारता था, नहीं तो अभी किस तरह से हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है। जैसे आप लोगों के पास भी जिस तरह से आप जिस मोबाइल में ये क्लास कर रहे हैं वो भी आपके लिए क्या है, समझो ये भी एक रिसोर्सेज है। नहीं पहले जमाने में ये सारी संसाधन नहीं हुआ करती थी कि एक जगह की दूसरे जगह तक हम लोग, मतलब आप जो है जहां है उसी जगह से शिक्षा पा सकते हैं, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी दुनिया में कहीं की भी शिक्षा पा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स का ही काम करता है, कौन, मोबाइल। नहीं अब हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार, क्या देखते हैं, संसाधन के प्रकार, नहीं बोलता है संसाधन को उनके मूल आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा नवीकरणीय संसाधन, और चौथा अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा इसमें क्या क्या चीज है हम लोग देख लेते हैं संसाधन के प्रकार में। जैसे कि फर्स्ट नंबर में प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो चीज हमको ऊपर वाले ने दिया है, नहीं जिसमें कि इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। बोलता है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन उसको बोलेंगे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, मिलता है, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसमें कि इंसानों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, ये आदि सब क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसमें इंसानों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, नहीं और ये क्या मिलता है हमको, प्रकृति द्वारा मिलता है। दूसरा नंबर में है मानव निर्मित संसाधन।
यहां से साफ पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, मानव निर्मित संसाधन। निर्मित मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं, नहीं, जैसे देखो पता है जो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बोलता है, जो मनुष्य द्वारा, मनुष्य कहने का मतलब हम इंसानों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज बनाता है वो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे सड़क है, नहीं, इंसानों द्वारा बनाया जाता है और उसका इंसान भी, यानी कि हम इंसान ही उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे भवन हो गया, इमारत हो गया, ये सब हो गया, नहीं, जैसे पुल हो गया, मशीन हो गया, ये सब क्या किया जाता है कि एक इंसानों द्वारा या फिर ये इंसानों द्वारा बनाया जाता है और इंसान ही उसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित। सीधा से याद रखना, इंसानों द्वारा बनाए गए या फिर इंसानों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो चीज बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। नहीं, अब आगे आता है तीसरा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय संसाधन बोलता है जो बार बार उपयोग के बाद भी पुनः प्राप्त हो सकता है। मतलब जो चीज हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी हमको दोबारा मतलब पुनः दोबारा प्राप्त हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। नहीं, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, नहीं, तो बोलता है जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सौर ऊर्जा, वन आदि, ये सब क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, जो कि हम लोग बार बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्ति हो जाती है। अब चौथा नंबर में है अनवीकरणीय। चौथा नंबर में क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। बोलता है जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जो चीज लिमिटेड हो, नहीं, और एक बार समाप्त होने पर दोबारा नहीं बनते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बार जो क्या है, लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में है और एक बार खत्म होने पर इसको बनने में समझो हजारों हजारों साल लग जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समाप्त होने पर दोबारा नहीं बनते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और बहुत सारे प्राकृतिक गैस है, खनिज है, ये सब क्या है, इसको बनने में हजारों हजारों साल लगते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय किसको बोलेंगे, जो बार बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः हमको प्राप्ति हो जाती है, उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जिसका कि हमको क्या बोलता है, सीमित मात्रा में। और नवीकरणीय संसाधन उसको बोलेंगे जो कि सीमित मात्रा में उपस्थित है, नहीं, जो कि समाप्त होने पर दोबारा हमको जल्दी से नहीं मिल सकता या फिर नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग देखें कि संसाधन चार प्रकार का होता है। पहला देखे प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति द्वारा जो हमको मिला है, नहीं, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोल दिए। उसके बाद दूसरा नंबर में देखे मानव निर्मित, इंसान जो अपनी जरूरतों को पूर्ति के लिए, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीजें बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद देखें तीसरा नंबर में नवीकरणीय संसाधन, नहीं, तो बोलता है नवीकरणीय संसाधन जो बार बार इस्तेमाल करने के बाद फिर हमको पुनः प्राप्ति हो जाता है। जैसे क्या है, जल है, वायु है, सूर्य ऊर्जा है, वन है आदि, ये सब क्या है, हमारा नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित मात्रा में मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, नहीं, लिमिटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। नहीं, तो ये चार टाइप का हमारा संसाधन था, इसको याद रखना। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, बोलता है कि संसाधन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक। कहने का मतलब है, मतलब क्या है, आवश्यक है। उसके बाद बोलता है संसाधनों का सही उपयोग हमारे जीवन को सुखद बनाता है। ऐसा नहीं कि हमको इतने सारे रिसोर्सेज मिलता है उसका मिसयूज करें, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका भी सही से इस्तेमाल करो, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उस चीज से वंचित ना रहे। नहीं, तो बोलते हैं संसाधनों का सही उपयोग हमारे जीवन को क्या बनाएगा, सुखद बनाता है। बोलते हैं संसाधनों का दुरुपयोग हमारे और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक। जैसे अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे हम लोग उसका क्या करेंगे, ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे या फिर बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रकृति के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी समझो क्या है, हानिकारक है। जैसे पेट्रोल हुआ, नहीं, अगर कोई सपोज करो कि एक तीन दोस्त है, तीनों के पास एक एक कार है, क्या है, तीनों के पास एक एक कार है और तीनों को एक ही जगह घूमने के लिए जाना है। और कार समझो कि जहां वो लोग जा रहे हैं वहां जाने के लिए एक कार में कम से कम 10 लीटर तेल उसको जलेंगे, मतलब उतना सफर तय करने में। अब सोचो कि अगर तीनों दोस्त के पास अपना अपना कार है, अब तीनों दोस्त सोचेगा कि नहीं हमको अपने अपने कार से जाना है, और सोचो कि तीनों दोस्त जब अपने अपने कार से जाएगा तो कितना, 30 लीटर पेट्रोल जलता है। यही अगर वो तीनों मैनेज करके एक ही कार पे जाएगा तो कितना लीटर जलेगा, सिर्फ 10 लीटर, यानी कि ये 20 लीटर तो बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो क्या बोलता है कि संसाधनों का दुरुपयोग
मतलब मिसयूज हमारे और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रकृति के लिए हानिकारक, बल्कि हमारे लिए भी क्या है, प्रकृति के लिए भी है और हमारे लिए भी क्या है, हानिकारक है। जब हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए जो आने वाला पीढ़ी है, हो सकता है उसके लिए चीज ना बचे, नहीं हमारे प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, नहीं। अब उसके बाद बोलते हैं हम संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, और बोलते हैं हमें संरक्षण करना चाहिए, किसका, संसाधनों का भी संरक्षण करना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, नहीं। अब बोलता है कि याद रखें, सीमित संसाधन का क्या बोलता है, सीमित उपयोग ही भविष्य की सुरक्षित बना सकता है। क्या बोलता है, सीमित संसाधन, जैसे कि अनवीकरणीय संसाधन देखिए क्या है, सीमित मात्रा में उपस्थित है, नहीं, उसका हम लोगों को उपयोग भी सीमित मात्रा में करना चाहिए, नहीं। और बोलता है सीमित उपयोग ही भविष्य की सुरक्षित बनाता है, यानी कि हमारे भविष्य की क्या करता है, सुरक्षित बनाता है। अब देख लेते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बोलते हैं नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना कि नवीकरणीय संसाधन, दोनों का परिभाषा देख लो। बोलता है जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन, नहीं। दूसरी बात, अब बोलता है उपलब्धता, मतलब कितना उपलब्ध है हमारे लिए। जैसे देखो नवीकरणीय संसाधन बोलता है असीमित या बार बार उपलब्ध है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, असीमित कह सकते हैं, या फिर हमको बार बार वो चीज उपलब्ध हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन का, जैसे जल है, हमको बार बार मिल सकता है, नहीं, वायु है, सूर्य है, वन आदि, ये सब क्या है, हम लोगों को ये बार बार मिल सकता है, यानी कि पुनः प्राप्ति हो सकता है इन चीजों की, तो इसको हम लोग नवीकरणीय बोलेंगे, और ये नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, खनिज है, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, जो कि हमें क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जो कि पुनः प्राप्ति नहीं हो सकते। उसके बाद उपयोग बोलते हैं लगातार उपयोग संभव है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन का लगातार उपयोग पॉसिबल है, लेकिन एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा, अगर हम लोग अनलिमिटेड मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एक दिन क्या होगा, समाप्त हो सकते हैं, नहीं। तो ये था हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में डिफरेंस। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, नहीं, जो प्रकृति द्वारा हमें मिलता है। अब बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से बिना किसी मानवीय प्रयास के प्राप्त होते हैं, मतलब हम इंसानों का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है और हमें वो प्राप्त हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। बोलते हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, जल हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ये चीज देखो, जैसे नदियों से मिल जाएगा, समुद्र से मिल जाएगा, झील, वर्षा आदि से हमको जल की प्राप्ति हो सकती है, तो जल हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है नहीं। उसके बाद वायु, बोलते हैं वायु हमें शुद्ध हवा प्रदान करती है, और हवा भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें शुद्ध हवा प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मृदा, यानी कि मिट्टी। अब मिट्टी भी क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है, बोलते पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व देती है, और मिट्टी में ही ऐसी चीज है, या फिर पौधे जो लगाते हैं हम लोग मिट्टी में, वो क्या करता है, मिट्टी उस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है, तो मृदा मेरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नहीं। उसके बाद खनिज, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर आदि, ये सब भी हमारा क्या है, यानी कि खनिज भी हमारा क्या है, प्राकृतिक है, नहीं, प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह से यहाँ पे देखो वन, यानी जंगल, जंगल से हमें क्या क्या मिलता है, लकड़ी मिलेगा, फल मिलेगा, औषधि यानी कि जड़ी बूटी जो जिसको बोलते हैं, रबड़ आदि मिलते हैं, तो ये हमारा क्या है, वन भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नहीं, वन भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद भूमि, क्या बोल रहा है, भूमि, यानी कि भूमि भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। भूमि से हमको क्या मिलेगा, हम लोग भूमि पे खेती कर सकते हैं, नहीं, आवास मतलब वहां पे रह सकते हैं, उपयोग भी उसका अच्छे से करते हैं, आदि के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो हमारा भूमि भी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और सूर्य का प्रकाश भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल, वायु, मृदा, खनिज, वन, भूमि, सूर्य का प्रकाश, ये सारा क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो कि इंसानों के बिना हस्तक्षेप के हमको ये चीज प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, नहीं। ये क्या है हमारा
प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद बोलता है प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है, और ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, हमारे जीवन के आधार है। इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है और इसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नहीं, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी प्राकृतिक संसाधन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना। तो हमें क्या करना है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण तालिका में क्या क्या चीज है। जैसे देखो जल, जल हमको कहाँ से मिलेगा, नदी, समुद्र, झील, वर्षा, यहाँ से हमको जल की प्राप्ति होती। नहीं, अच्छा, जल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पेय जल हो गया, सिंचाई में भी काम आता है। नहीं, उद्योग में, घरेलू कार्य में, नहीं जैसे घरेलू कार्य में कहने का मतलब खाना बनाना है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वायु यानी हवा, हवा पवन, यानी उदाहरण क्या है, हवा पवन बोलता है शोषण, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, इन सब में क्या करते हैं हम लोग वायु का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जैसे मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, और इन सब जो मृदा है ये क्या करते हैं हम लोग इसका उपयोग खेती, निर्माण, पौधे की वृद्धि, इन सब में क्या करता है, ये सब हमारे लिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। जैसे खनिज है, कोयला, लोहा, तांबा, सोना, उद्योग, निर्माण, मतलब यात्रा, मशीन, इन सब का इस्तेमाल हम लोग क्या किससे कहाँ से करते हैं, मतलब खनिज लवण का इस्तेमाल करके हम लोग इन सारी चीजों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करती है। नहीं, जैसे वन हो गया, पेड़ पौधे, बांस, लकड़ी, औषधि, ईंधन, कागज, दवा, ये सब हम लोगों के लिए काम आता है। कौन, वन से हमको, जैसे सूर्य की ऊर्जा, नहीं ऊर्जा के प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये सारा चीज क्या था हमारा। अब बोलता है यहाँ पे बोला कि प्राकृतिक संसाधन अनमोल है, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है, अनमोल, नहीं, और इसका संरक्षण हमारा क्या है, कर्तव्य, यानी कि हमारा ये ड्यूटीज है कि हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसका मिसयूज ना करें। नहीं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नहीं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, बोलते हैं नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, इसमें क्या चीज, बोलते हैं संसाधनों को उनकी पुनः प्राप्ति की क्षमता के आधार पर, कोई भी चीज है उसकी पुनः प्राप्ति की क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, जो हमें दोबारा यानी बार बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा वो चीज प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। नहीं, और जो हमको जल्दी से यानी कि लिमिट या सीमित मात्रा में जो चीज उपलब्ध है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अब देखो बोलता है नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, अर्थ क्या है, जो संसाधन प्रकृति प्रक्रियाओं दोबारा बार बार पुनः प्राप्त हो सकता है। हम लोग नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, जो संसाधन प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा, हम इंसानों की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा बार बार पुनः प्राप्त हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, जो संसाधन सीमित मात्रा में यानी लिमिटेड हो, नहीं पाए जाते हैं और एक बार समाप्त होने पर पुनः प्राप्ति नहीं हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे नवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा जल हो गया, वायु हो गया, सौर ऊर्जा, वन आदि, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन का क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि, ये सब क्या हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो ये सब क्या है हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल हमको सही से करना चाहिए। नहीं, अब आगे देखो क्या है, अब बोलता है उपलब्धता, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है, ये हमें किस तरह से उपलब्ध है, बोलता है असीमित या बार बार उपलब्ध है। कौन सा, नवीकरणीय संसाधन क्या है, असीमित कह सकते हैं, और वो हमें बार बार उपलब्ध है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। समाप्ति, जल्दी समाप्ति नहीं होता है, किसका, नवीकरणीय संसाधन का। उसके बाद बोलते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, कौन, अनवीकरणीय संसाधन। अब बोलते हैं पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को देखो। जैसे बोलते हैं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल है, मतलब इतना अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल है। कौन से संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। बोलता है अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण, मतलब प्रदूषण बढ़ता है, वो किसका इस्तेमाल, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन का अगर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो इसलिए नवीकरणीय संसाधन का हम लोगों को इस्तेमाल
कर सकते हैं या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, जो कि अपेक्षाकृत क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल, मतलब अनुकूल नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देता है। अब देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन के लाभ और अनवीकरणीय संसाधन के हानि। नहीं, क्या देख लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के लाभ एवं हानि। बोलता है नवीकरणीय संसाधन के लाभ, बोलता है ये लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, यानी कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन है, जल है, वायु है, ये सब क्या है, लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। बोलता है पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, कौन, नवीकरणीय संसाधन। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहते हैं, कौन, नवीकरणीय संसाधन। अब देखो अनवीकरणीय संसाधनों की हानियां क्या है, मतलब इसकी फॉल्ट क्या है या फिर खामियां क्या है। बोलते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी अनवीकरणीय संसाधन एक तो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, इनके समाप्त होने का खतरा रहता है और इसकी समाप्ति का भी खतरा रहता है। अधिक उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है, और अगर हम लोग अनवीकरणीय संसाधन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या रहता है कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है। नहीं, अब देखो संसाधन बचाए भविष्य सुरक्षित बनाए। नहीं, अब बोलता है कि याद रखें नवीकरणीय संसाधन प्रकृति का उपहार है। समझो कि ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये क्या है, प्रकृति का उपहार है, नहीं अवार्ड है, समझो गिफ्ट है। और नवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार है, और अनमित मतलब क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, सीमित भंडार, मतलब लिमिटेड है, आप उसमें खर्च करते जाएंगे वो घटते जाएगा, वहां से बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे बोलता है संतुलित उपयोग सतत विकास की कुंजी है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को सतत कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल जो करना चाहिए सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं, और जितना काम है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नवीकरणीय संसाधन एवं विकास, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि संसाधन 4 प्रकार के होते, नहीं, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद देखिए हम लोग मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को देखिए। अब देखो बोलता है कि हमें नवीकरणीय संसाधन का अधिक उपयोग करना चाहिए, यानी कि नवीकरणीय संसाधन जो है उसका हम लोग अधिक उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सोच समझ के वो सीमित मात्रा में करना चाहिए, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, किसका, अनवीकरणीय संसाधन का। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है एकदम बेहतरीन सा नोट्स के साथ। अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसका जितना भी नोट्स है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।